हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो सबसे पहला प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया। उसके लिए पैटर्न आपको बताया, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। ये पैटर्न आपने याद रखना है। पैटर्न आपको ये वाला मैंने बताया है कि कैसे तैयार करना है। और लो एनर्जी हमने 1s से शुरू करना है, 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है आपने। अगर आपने एग्जांपल सॉल्व की घर में बुक से तो अच्छा रहेगा कि पहले 1s में, 1s से किस में, 2s में, 2s से फिर 2p में, फिर 3s में याद रखना है। 3s से बाद किस में याद रखना है कि 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 3d में नहीं भरना है, याद रखना है। ऐसे पैटर्न जो है ये ऐसे याद रखना है। फिर 4s में, फिर 4s के बाद इसमें भरना है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये पैटर्न ऐसे याद रखना है आपने। फिर इसमें, 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 और देन इसमें, फिर इसमें और इसमें। ये पैटर्न आपको याद रखना है, फ्रेम करना है। कैसे भी करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी। पहला रूल ये है जो हमने कल पढ़ लिया। दूसरा रूल है बच्चे, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। सिंपल सा रूल है, आपको मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। वो ये है कि पॉली एक्सक्लूसिव रूल कहता है कि एक ऑर्बिटल जो है, मींस एक कमरा जो है, याद रखना है। वो कहता है कि इस कमरे में, एक कमरे में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। याद रखना है, पॉली एक्सक्लूसिव रूल क्या कहता है कि एक कमरे में सिर्फ 2 बंदे रह सकते हैं। तो एक कमरे का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं? लोग मीन्स इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एक जो है वो क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये रूल ये कहता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ कही इसने, लेकिन ये समझनी है कि एक ऑर्बिटल में हम कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि एक डब्बे में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बिल्कुल गलत तरीका है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मान लो ये एक है, एक कर सकते हैं। अगर हमें एक करना है तो हम ऐसे एक करेंगे। अगर 2 करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एक ये और दूसरा ऐसे नहीं, ये गलत होगा। अगर एक भरना है एक ऑर्बिटल में तो एक भर सकते हैं हम ऐसे। अगर 2 भरने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये कहता है पॉली एक्सक्लूसिव रूल। क्लॉकवाइज को मतलब जो सीधा है उसको क्लॉकवाइज, उसको हम +1/2 स्पिन लिखते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको -1/2 स्पिन लिखते हैं। ठीक है, तो यही रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन में। जैसे कि यहाँ दिया हुआ कि अकॉर्डिंग टू इट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन में। याद रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? पहला रूल आपको पता है कि हम 1s से शुरू करते हैं। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। लेकिन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं? 1। हम क्या लिखेंगे? 1s 1। ठीक है। अब अगर हम इसको खोल के लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 क्या है? शेल है। s क्या है? सब शेल है। और आपको पता है कि s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि s में एक ही डब्बा होता है। तो इसको आप लिखेंगे 1s। ठीक है, 1s की पहले शेल का ये s सब शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। वो लिखा आपने ऐसे 1s 1। तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर से देख लो, हम लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1। और खोल के जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये 1s और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? एक। ये आ गई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम कहता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2।
मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई, क्या आएगी इसकी, 1s2। ठीक है, अब खोल के इसको हम कैसे लिखेंगे कि s में हमें पता है कि एक ही डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल होता है, तो हम लिखेंगे 1s और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो 2 मीन्स एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर जाते हैं हम कहाँ, लिथियम की तरफ। लिथियम Li3। तो क्या होगा, 1s में कितने, 2। 1s के बाद क्या आता है, बताया मैंने आपको प्रिंसिपल में, 2s। 2s में कितने, 1। कितने हो गए, 2 और 1 3 है, क्योंकि हम इसमें 3 नहीं भर सकते। तो इसको खोल के कैसे लिखेंगे, खोल के लिखेंगे पहले 1s को, 1s और 1s में कितने हैं, 2। तो अब हमें वो 2 जो है वो यहाँ लिखना है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या है, 1s हो गया, फिर क्या, 2s। 2s को खोल के कैसे लिखेंगे, दूसरे शेल में s सब शेल है, तो कहीं पे भी हो s में एक ही डब्बा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आप किसको खोल के लिखोगे, 2s 1। सो सिंपल, अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आ जाते हैं हम कहाँ, बेरिलियम की तरफ। बेरिलियम Be4। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी, 1s2। 1s के बाद क्या है, 2s। 2s में भी कितने हैं, 2। तो कितने हो गए, 2 और 2 4। अब खोल के लिखेंगे हम पहले 1s को, तो 1s को खोल के लिखेंगे हम 1s और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s में तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे हम 2s की तरफ। तो 2s में कितने हैं, एक ही डब्बा होता है, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बेरिलियम हो गया। अब चले हम कहाँ, बोरान की तरफ। बोरान का क्या एटॉमिक नंबर है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद क्या, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने होगी, 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, कल बताया मैंने आपको। अब वापस हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, 2p1। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो अब इनको खोल के लिखो। 1s को लिखो पहले, 1s को लिखा आपने, 1s कितने हैं, 2। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर आ गया 2s। 2s को खोल के लिखो, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आगे अब आगे क्या, 2p1। तो p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये याद रखना खोल के जब आप लिखोगे। क्या है, 2p। देखो 1s भी हो गया, 2s भी हो गया और 2p ये आ गया। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आपने यहाँ से भरना शुरू किया, 1। ठीक है, 2p1। ठीक है बच्चे, तो ये रूल कहता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इसके लिए आप जितनी एग्जांपल सॉल्व करोगे उतना ही आपको समझ आएगा। और बुक पे जितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की, वो सारी आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बाद में आपको इनर्ट भी बताएंगे, लेकिन तभी आएगी जब आपको ये समझ आएगा। तो ये आपका दूसरा रूल था, पॉली एक्सक्लूसिव रूल, कि एक जो है ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब हम कहाँ गए, हमने बोरान तक किया था, कार्बन करते हैं। कार्बन का क्या है, 6। समझना है बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अब यहाँ पे, 6। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी, 1s2, 2s2, 2p। p में कितने हैं, 2। कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6। अब इसको खोल के लिखो, 1s को पहले, 1s को खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर 2s को लिखो, 2s एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। फिर है 2p। 2p के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2p। तो 2p में आपको पता है 3 डब्बे होते हैं, 2p। अब 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है,
2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो हम अब यहाँ पे ये नहीं करना है अपने कि आपने एक भरा और दूसरा भरा, ठीक है, यहाँ नहीं, ये तरीका गलत है। ये अब हमें तीसरा रूल बताएगा कि हम ऐसे नहीं भर सकते। तीसरा रूल कहता है कि, समझो आप, तीसरा रूल कहता है कि अगर आप ऐसे पी में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे कार्बन में 2p2 था, तो हम ऐसे भरेंगे तो ये गलत है, ऐसे भी भरेंगे तो ये क्या है, गलत है। ये चीज़ हमें बताता है अब तीसरा रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, हुंस रूल कहते हैं। हुंस रूल क्या कहता है, समझना है बच्चे। हुंस रूल कहता है कि पहले आपने ऑर्बिटल में सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले ऑर्बिटल में आपने सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तीनों में, फिर फिल करके फिर अगर आपको डबलिंग है तो फिर आपको यहाँ से डबलिंग करनी, पहले सब में क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज भरने। यही कहता है हमारे पास हुंस रूल। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको आपके घर में क्या आ गए, मेहमान आ गए 3, ठीक है, आपने 3 मेहमानों को बिठाया। अब तीनों मेहमानों को आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर खाना रखना है तो ऐसा थोड़ा ही कि एक मेहमान को आप प्लेट रखी, उसी को चावल डाले, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये तरीका आपका क्या होगा, गलत होगा। आप सबसे पहले तीनों को प्लेट रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फील्ड, मतलब पहले सबको प्लेट रखोगे, फिर सबको चावल डालोगे, तो फिर क्या करोगे, आप उनकी डबलिंग करोगे। तो ये तरीका सही है, क्योंकि ये हुंस रूल हमें बताता है कि फर्स्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फील्ड, जब सिंगली फील्ड हो गए फिर जाके हमें क्या करनी है, उसकी पेयरिंग करनी है, फिर हम उसमें डबल भर सकते हैं। जैसे कि अब हम कार्बन पे आते हैं, कार्बन पे हम पहुंचे थे, तो क्या था कार्बन का, 1s2 2s2 और 2p2। अब हम इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आया, 1s में तो आपको पता ही है क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब 2s में क्या है, फिर 2 है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई पी में, तो पी में कितने हैं ऑर्बिटल, 3, 2p, तो और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो अब हुंस रूल फॉलो होगा, क्योंकि अब 2 हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक हमने क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, पहले इनको सिंगली फील्ड 2 है, तो ये सही तरीका है 2p2। ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप यहाँ भर दोगे तो डबलिंग कर दोगे, वो गलत है, पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फील्ड करना है। कार्बन के बाद अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का क्या है, 7, तो क्या है, 1s2 2s2 2p3। कैसे लिख रहा हूँ ये आपको पता है कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, s में हम 2 ही भर सकते हैं, तो अब p में हम गए 3, 3 और 2 5 और 2 7। लिखो खोल के, 1s में कितने आए, 2, फिर क्या आया, 2s में कितने आए, 2, अब क्या है 2p, तो 2p में क्या है, 3, p में कितने हैं, 3, तो आप लिखोगे कैसे, 1 2 3, ये सही है। पहले हमने उनको क्या करना है, सिंगली फिल करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप 2 यहाँ भर दोगे वो फिर एक यहाँ। पहले आपने क्या करना है, हुंस रूल यही कहता है कि पहले सिंगली फील्ड करना है, जब सिंगली फील्ड हो गए वापस से फिर क्या करनी है, डबलिंग करनी है। ठीक है, समझ गए आप। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ शुरू में कि आपको समझ आनी ही चाहिए। ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 और 2p कितने हो गए, 2 और 2 4 और 4 8। अब इसको खोल के लिखो, 1s में कितने हैं, 2, 2s में कितने हैं, 2। ये आपको तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेनली आपको तभी आएगी जब पहला रूल आपको पता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो नहीं आएगा, इसलिए जिसको समझ नहीं आया वो मुझे पूछ सकता है। अब क्या है, 2p, p में कितने हैं भाई, 4, तो लिखो पहले सिंगली फील्ड करना है, 1 2 3, पहले क्लॉकवाइज सिंगली फील्ड।
अब जो आएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज भरना है। चौथा, अब यहाँ पे हमने भरा चौथा, तो हो गए कितने 2p 4। अब आगे ऑक्सीजन में जब फ्लोरीन आएगा बच्चे, तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे ये हो गया, फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन में F9 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी 2p5। तो जब 2p5 आ जाएगी 1s2 2s2 तो सेम है। 2p5 में पहले हमने भरा 1, फिर 2, फिर 3, 3 भर गए, फिर चौथा हमने यहाँ भरा 4 और फिर पांचवा हमने यहाँ भरा। ठीक है, तो ऐसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करना है और फिर डबली फिल करना है। यही तीसरा रूल आपका कहता है हुंस रूल, कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल्ड करना है और फिर डबली फिल्ड करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखना है आपने कि जैसे कि डी है, ये हमारे पास डी सब शेल की इन्होंने एग्जांपल दी है, समझना है। मैं ये बताता हूँ कि डी है, डी में कितने डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गए, 5 ऑर्बिटल। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स मान लो कितने भरने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट की ऐसी आती है, जैसे मैंने कल आपको जें की बताई, किसी भी एलिमेंट में अब जाके जहाँ डी आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। मान लो हमने कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ऐसे भरोगे कि 2 2 4 और 2 6, तो ये तरीका गलत है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ, ये तरीका क्या है, गलत है। ठीक है, इससे ऊपर वाला रूल कहता है, पॉली एक्सक्लूसिव कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन हुंस रूल को वायलेट नहीं करना है। हुंस रूल कहता है कि जब ज़्यादा डब्बे होंगे, जैसे पी और डी में या एफ में है, तो पहले उन सब में सिंगली फिल करना है। जब सिंगली फिल हो जाएंगे क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉकवाइज में आना है। तो इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका ये है कि ये आपके पास डी आ गया, 1 2 3 4 5, ये 5 डब्बे, तो इसमें आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 4 5, ये हो गए आपके कितने, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 6वां जो भरना है वो आपने यहाँ से भरना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर 7वां होगा तो फिर यहाँ से भरना है, 8वां होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज भरना है। तो बच्चे ये रूल्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, और फिर बुक से एग्जांपल्स आपने सॉल्व करनी है। आप बिना समझे इस टॉपिक को आगे नहीं जा सकते। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी कन्फ्यूजन रही तो आप केमिस्ट्री आपको आगे समझ आने वाली नहीं है, और ना ही आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक मोमेंट, हर एक टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। सारा कुछ इसी की बेस्ड पे है। तो आपको ये तीनों रूल फॉलो करने हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसको ओपन करके लिखना है, जो ये मैंने रूल्स बताए, और मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखना है। थैंक यू।